एलियन इनकाउंटर की हमें हजारों ही कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिनकी सच्चाई के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों, अगर हमें ऐसे ही इनकाउंटर किसी देश की सरकार के दस्तावेजों से मिले तो उनको झुठलाना नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों, ऐसे ही 2 इनकाउंटर्स के बारे में हम जानने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में, जिस दौरान सोवियत सोल्जर्स को क्या दिखा, आइए जानते हैं। 2009 के जुलाई में रशिया की गवर्नमेंट ने कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई किया, जिनमें रशियन नेवी से हुए यूएफओ इनकाउंटर्स के बारे में काफी डिटेल में लिखा था। इन इनकाउंटर के इन डॉक्यूमेंट के रिलीज ने रशिया के लोगों को काफी हैरान कर दिया और इसी के साथ दुनिया भर की यूएफओ रिसर्च कम्युनिटी का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। लेकिन आखिर कैसे ऐसे इनकाउंटर को इतने लंबे समय तक एक सीक्रेट रखा गया और आखिर क्यों? दोस्तों, इससे जुड़ी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि सन 1992 से पहले सोवियत एरा के दौरान रशिया एक ऐसी गवर्नमेंट के हाथ में था जिसका उनके लोगों के जीवन पे पूरी तरह से कंट्रोल था। और उस दौरान यूएफओ या यूएपीज ऐसी चीजें थी जिनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की जाती थी। यानी कि उस समय के दौरान बहुत सी बातों को सीक्रेट रखा जाता था। दोस्तों, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इनमें से कुछ सीक्रेट फाइल को आम लोगों के लिए रिलीज किया गया और जिनकी एक्सेस आज हमारे पास है। इसमें से एक ऐसी है जिसकी डेट तो हमें नहीं पता, लेकिन जिसके अकॉर्डिंग एक रशियन पनडुब्बी जब साउथ पैसिफिक ओशियन में जा रही थी तो उस पनडुब्बी का सामना एक ऐसी फॉर्मेशन से हुआ जो कि पानी के नीचे मौजूद किसी तरह का एलियन स्पेसक्राफ्ट था। लगभग 260 मीटर की इस गहराई पर इस रशियन पनडुब्बी के ऑपरेटर को उनके सोनार पर 6 अननोन ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले जो कि एक फॉर्मेशन में उस पनडुब्बी की तरफ आ रहे थे। इस घटना को और भी खास बनाने वाली चीज है उन अननोन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड, जिससे वो पानी में ट्रेवल कर रहे थे, लगभग 426 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। दोस्तों, इन अननोन ऑब्जेक्ट्स का मिलना और उनका इतनी स्पीड पर ट्रेवल करना, उसे देखकर ट्रेंड मिलिट्री के जवान भी हैरान रह गए थे और जो उनके द्वारा देखे गए किसी भी इवेंट से कहीं ज्यादा अलग और ज्यादा पेचीदा था। उन 6 अननोन ऑब्जेक्ट्स ने अपनी उसी फॉर्मेशन में उस रशियन सबमरीन की तरफ के अपने उस सफर को ऐसे ही जारी रखा और वो रशियन सबमरीन की तरफ आते हुए अपनी रफ्तार को और भी बढ़ा रहे थे। जैसे ही सबमरीन के ऑपरेटर ने इस चीज को देखा तो उन्होंने सबमरीन में सभी को अलार्म करने के बाद अपने सबमरीन की रफ्तार को कम किया तो उन्होंने देखा कि उन अननोन ऑब्जेक्ट्स ने भी अपनी रफ्तार को कम कर लिया था। रशियन सबमरीन का पूरा क्रू उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के बाद पहले से काफी ज्यादा हैरान था और उस सबमरीन के कैप्टन ने इसे एक अटैक मानते हुए सबमरीन को सतह पे ले जाने का ऑर्डर दिया। उन अननोन ऑब्जेक्ट से होने वाली टक्कर से बचते हुए वो रशियन सबमरीन सतह पर पहुंच गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जैसे ही रशियन सबमरीन के कैप्टन ने सबमरीन के पेरास्कोप से देखा तो उन्होंने पाया कि वो 6 अननोन ऑब्जेक्ट्स भी पानी से बाहर आ गए थे और जिसके बाद उन्होंने वहां से काफी ज्यादा तेज रफ्तार से टेक ऑफ किया। हम केवल इस घटना के बारे में आज बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या वो एलियंस हमारी पृथ्वी पे हमसे छिपकर रह रहे थे और क्या वो आज भी ऐसे ही छिपकर रह रहे हैं? रिसर्चर्स का इस घटना के बारे में कहना है कि जिनसे रशियंस का सामना हुआ था वो 6 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन स्पेसक्राफ्ट का एक झुंड था। रिसर्चर्स का कहना है कि जैसे हम जानते हैं कि पानी भी एक मीडियम ही है, लेकिन उनके स्पेसक्राफ्ट पानी के नीचे इतनी रफ्तार से ट्रेवल कर रहे थे तो उनके वो क्राफ्ट पानी के नीचे बिल्कुल हवा की तरह ही उड़ सकते होंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि उन्हें बनाने में जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ होगा वो किसी तरह से भी हमारी पृथ्वी की तो नहीं है, जो इस केस को और भी ज्यादा खास बना देती है। और इसी के साथ उस रशियन सबमरीन के कैप्टन का कहना था कि उन अननोन ऑब्जेक्ट की शेप एक डिस्क के जैसी थी, यानी कि एक यूएफओ के जैसी। दोस्तों, सोवियत डिक्लासिफाइड फाइल्स में से जो सबसे खास इनकाउंटर है उसमें रशियंस का किसी यूएफओ से सामना नहीं बल्कि सीधा एलियन से हुआ था। 1982 में साइबेरिया में लगभग 1642 मीटर की गहराई के साथ लेक बाइकल दुनिया की ताजे पानी की सबसे गहरी लेक्स में से एक है।
इस लेक बाइकल में रशियन नेवी डाइवर्स एक रिसर्च मिशन को अंजाम दे रहे थे। इस लेक की गहराई और इसके ठंडे तापमान की वजह से रशियंस को इस लेक की सतह के नीचे क्या है इसके बारे में बहुत कम पता था। 7 रशियन डाइवर्स लगभग 50 मीटर की गहराई पर थे कि उन्हें लीड कर रहे डाइवर को लगा कि उन्हें कोई चीज देख रही है, और जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें उनके सामने कुछ ह्यूमनॉइड फिगर दिखाई देने लगी, यानी कि ऐसी फिगर्स जो हम इंसानों के जैसी थी, लेकिन जो इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी थी और जिन्होंने हेलमेट जैसा कुछ पहन रखा था। रिसर्चर्स का कहना है कि यूएफओ के बारे में बात करना एक अलग बात है, लेकिन वही ह्यूमनॉइड फिगर को देखना, वो भी हमारी पृथ्वी पर, यह पूरी तरह से एक अलग टॉपिक है। यह ह्यूमनॉइड फिगर दिखने में इंसान के जैसी थी, लेकिन जिनकी लंबाई कम से कम 9 फीट के करीब थी और जिन्होंने किसी तरह का काफी टाइट सूट पहन रखा था, लेकिन इनके पास किसी तरह का भी स्कूबा डाइविंग गियर नहीं था, जैसे कि ऑक्सीजन टैंक, पाइप एक्सेट्रा। ये क्रिएचर्स ऐसे क्यों थे और क्यों ये हमारी तरह पानी के नीचे रहने के लिए किसी तरह की ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? यह इन क्रिएचर से जुड़े कुछ काफी अजीब सवाल है। इन ह्यूमनॉइड फिगर को देखने के बाद उन रशियन डाइवर्स ने एक फैसला किया कि वो इनमें से एक को कैच करने का ट्राई करेंगे। जैसे ही उन डाइवर्स ने उन फिगर्स को पकड़ने की कोशिश की तो उस डॉक्यूमेंट के अनुसार उन ह्यूमनॉइड फिगर ने रिएक्ट किया और कोई अननोन फोर्स उन सभी डाइवर्स को पानी की गहराई से एकदम से सतह की तरफ ले आई। एकदम से पानी की गहराई से सतह पर आने की वजह से उन डाइवर्स को डीकम्प्रेशन का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से 7 में से 3 की उसी वक्त मौत हो गई और बाकी के बचे 4 डाइवर्स काफी ज्यादा घायल हो गए। उन ह्यूमनॉइड फिगर्स के ऐसे रिएक्ट करने के बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि जब डाइवर्स ने उनमें से एक को पकड़ने के लिए जाल को फेंका होगा तो खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया। इसी के साथ उनका कहना है कि अगर उनकी जगह पर हम इंसान भी होते तो शायद हम भी कुछ ऐसा ही करते। रिसर्चर्स का कहना है कि जैसे हमने इस रिपोर्ट में पढ़ा, हमें इससे ये पता चलता है कि ये चीजें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव थे। क्या लेक बाइकल में मिली वो ह्यूमनॉइड फिगर्स किसी और ग्रह से पृथ्वी पे आए थे, जैसा कि ज्यादातर यूएफओ रिसर्चर्स का मानना है? उस रशियन डॉक्यूमेंट के अनुसार वो बचे हुए डाइवर्स इस इंसिडेंट के बारे में बात करने को लेकर भी काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि शायद रशियन गवर्नमेंट ने ही उन्हें इसके बारे में आगे बात करने से रोका होगा। और अगर ऐसा है तो ऐसा क्या है जिसे रशियन गवर्नमेंट छुपाना चाहती है? इस लेक बाइकल की इस घटना को देखते हुए रिसर्चर्स का कहना है कि इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स काफी ज्यादा ठंड को सहन कर सकते हैं और उनसे की जाने वाली किसी तरह की इंटरेक्शन हमारे लिए एक खतरा साबित हो सकती है। और अगर ऐसा है भी तो उन जीवों के क्राफ्ट कहाँ हैं? रिसर्चर्स का कहना है कि हो सकता है कि उन्होंने लेक बाइकल में अपना एक बेस बना रखा हो और जिसे खोजना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि हम इंसान हमारी पृथ्वी पे मौजूद पानी के नीचे क्या है इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। क्या वो सच में एलियन थे और क्या रशियन पनडुब्बी ने सच में यूएफओस का सामना किया था जो पानी में छिपकर रह रहे थे? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।